हेलो ट्रेडर्स। मैं आपका दोस्त निखिल आप सबका मार्केट फॉर लाइफ चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की डेट है 14 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम लोग बर्गर किंग इंडिया की बात करने वाले हैं। बिकॉज बर्गर किंग इंडिया में हम लोगों को पिछले कुछ समय में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और स्टॉक यहाँ पर 130 रुपीज से 180 रुपीज तक गया था। पर वहां से हम लोगों को स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है और आज के दिन स्टॉक में यहाँ पर हम लोगों को मोर देन 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे भी हम लोग देखते हैं क्या रीजंस है और उसके साथ साथ इस स्टॉक के लिए जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पर दोस्तों, अगर हम लोग किसी स्टॉक के लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोगों को कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो पता होने चाहिए। बिकॉज अगर हम लोगों को कंपनी के डिटेल्स नहीं पता है तो हम लोग उस स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए और कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो भी हम लोगों को पता होने चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग स्टॉक में कोई पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आती है या फिर हम लोग अगर किसी स्टॉक को शॉर्ट कर बैठे और अगर स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज आती है तो स्टॉक में हम लोग को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों यही रीजन है मैं आपके साथ यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को कंपनी के प्लान्स पता रहे। तो इसी तरीके के कंटेंट को आप सबसे पहले एक्सेस करने के लिए मार्केट फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बर्गर किंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर और अगर हम लोग बर्गर किंग इंडिया की कुछ बात जान लेते हैं तो हम लोगों को पता है बर्गर किंग इंडिया का जो आईपीओ है वो हाल फिलहाल में आया था और कंपनी जो है काफी रिसेंटली यहाँ पर एनएससी एंड बीएसई पर लिस्ट हुई है। पर कंपनी का जो आईपीओ प्राइस था वो काफी कम था और बर्गर किंग इंडिया को जो सब्सक्रिप्शन मिला था वो काफी ज्यादा था। ये स्टॉक जो है अपने आईपीओ से 157 टाइम्स यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ था और स्टॉक की जो लिस्टिंग है वो हम लोगों को 100% से ज्यादा प्रीमियम पर देखने को मिली थी। और वहां से भी हम लोगों को पता है स्टॉक ने कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक 20% के सर्किट लगाए और वहां पर काफी सारे रिटेल निवेशकों ने बाइंग करना स्टार्ट किया और तब ऑपरेटर ने इसमें बड़ा गेम खेला और स्टॉक को लोअर सर्किट पर लगा दिया और काफी सारे जो हमारे जैसे निवेशक थे उसमें फंस गए थे। तो यही रीजन है मैं आपके साथ कंटिन्यूअसली यहाँ पर बात करते रहता हूँ कि अगर किसी स्टॉक में अपर सर्किट कंटिन्यूअसली लग रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स उतने मजबूत नहीं है और कंपनी में कोई अच्छी न्यूज भी इतनी आई नहीं है तो हम लोगों को स्टॉक में नहीं फंसना होता है। बिकॉज ये अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट के जो गेम होते हैं वो ऑपरेटर आपके साथ खेलते हैं ताकि हमारे जैसे डिटेल निवेशकों को यहाँ पर फंसाया जाए। तो ये सेम चीज हम लोगों को बर्गर किंग इंडिया में देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली काफी बड़ी गिरावट हुई और स्टॉक में जब कंटिन्यूअसली बड़ी गिरावट होने लगी तब सारे लोगों ने इसमें एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। पर दोस्तों अगर हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो कंपनी जो है क्यूएसआर सेगमेंट में काम करती है। हम लोगों को पता है जब ये कोरोना का पैंडेमिक खत्म हो जाएगा और काफी लोग बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे और बाहर खाना स्टार्ट करेंगे तब सबसे ज्यादा फायदा क्यूएसआर सेगमेंट को होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है हम लोग थोड़ा भी कुछ खाना हो तो हम लोग बर्गर ऑर्डर कर देते या पिज्जा ऑर्डर कर देते। तो हम लोगों को पता है जब इंडिया में डोमिनोज आया था तब उसके काफी कम ब्रांचेस थे और जो ब्रांचेस थे वो भी हम लोगों को मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखने को मिलते थे। पर अगर हम लोग अभी डोमिनोज इंडिया को देखते हैं तो उसके जो ब्रांचेस है वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में भी फैल चुके हैं और उसका जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं तो भी हमारे घर तक उसकी डिलीवरी जो है 30 मिनट्स के अंदर आ जाती है। तो सिमिलर प्लानिंग यहाँ पर बर्गर किंग इंडिया भी कर रहा है। बिकॉज बर्गर किंग इंडिया जो है वो इंडिया में काफी रिसेंटली आया है और इसकी जो फर्स्ट ब्रांच खुली थी वो नवंबर 2014 में खुली थी और उसके बाद 4-5 साल में कंपनी ने 200 के ऊपर अपना ब्रांच नेटवर्क किया है। और हम लोगों को पता है पिछले 1.5-2 साल से कंपनी को काफी ज्यादा लॉस भी हो रहा है। बिकॉज पिछले 1.5-2 साल से जो कोरोना की सिचुएशन इंडिया में बनी हुई है उसका सबसे ज्यादा लॉस इसी तरीके के सेक्टर्स को हो रहा है। जैसे पीवीआर को भी हम लोग देख रहे हैं, कोई भी थिएटर होता है वो ओपन नहीं होता है और उसके साथ साथ रेस्टोरेंट जो होते हैं वो भी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे हैं। अगर कोरोना की कोई भी बैड न्यूज आती है तो सबसे पहले जो बंद होते हैं वो यही चीजें बंद होती है। तो उसका इंपैक्ट हम लोगों को बर्गर किंग इंडिया जैसे शेयर्स पर भी देखने को मिल रहा है और इसका एडवांटेज कंपनी ने काफी अच्छी तरह से लिया है और कंपनी जो है काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिलीवर कर रही है। हम लोगों को पता है अगर यहाँ से कोई भी बिजनेस को सस्टेन करना है तो उसको ऑनलाइन जाना ही होगा। तो यही चीजें कंपनी कर रही है। तो पिछले साल अगर हम लोग देखते हैं तो जोमेटो ने यहाँ पर डेटा पब्लिश किया है तो जोमेटो पर सबसे ज्यादा जो सर्च हुआ वो कीवर्ड है वो है बर्गर। तो हम लोग देख सकते हैं इंडिया में जो लोग है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बर्गर सर्च कर रहे हैं तो उसका फायदा बर्गर किंग को होने वाला है। तो बिकॉज अगर लोग बर्गर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रांडेड बर्गर ही खाना पसंद करेंगे। तो इंडिया में हम लोगों को बर्गर के 2 ही बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, एक है मैकडी और दूसरा है बर्गर किंग। पर मैकडी के जो है वो काफी कम ब्रांचेस है तो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो बर्गर किंग को ही होगा और कंपनी जो है वो काफी स्ट्रेटेजिकली अपने ब्रांचेस क्रिएट कर रही है। और अभी इंडिया में सिर्फ कंपनी के 200 प्लस ब्रांचेस है जो कि क्लस्टर में बटे हुए हैं और वो क्लस्टर जो है वो 6 सिटीज का कंपनी ने बनाया है ताकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा वो काफी ईजी हो जाएगा और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक का जो खर्चा होगा वो भी कम होगा। तो कंपनी जो प्लान कर रही है वो काफी सस्टेनेबल प्लान कर रही है ताकि फ्यूचर में कंपनी के जब ब्रांचेस बढ़ेंगे कंपनी का जो नेटवर्क होगा वो हैंडल करने में काफी ईजी हो जाए। तो कंपनी जो स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रही है वो काफी मुझे अच्छा लगता है। और अगर हम लोग बर्गर किंग इंडिया की
बात करते हैं तो बर्गर किंग आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग सा प्लान लेकर आई है। तो कंपनी बर्गर किंग कैफे यहाँ पर ओपन करने वाली है, जो कि हम लोगों को 2022 के आसपास मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो बर्गर किंग का मेन्यू होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा और बर्गर किंग के स्टोर्स में जो मिलता है वो मेन्यू अलग होगा। और हम लोगों को पता है बर्गर किंग का जो स्पेशल प्रोडक्ट है वो है कंपनी का वूपर, और जो कि कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो इससे कंपनी को काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यही कंपनी की खास बात है, बिकॉज कंपनी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आती है ताकि सिमिलर प्रोडक्ट्स कोई और कंपनी ना बनाए, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो सबसे अच्छी इस प्रोडक्ट्स में होती है और उनकी टेस्ट जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो यही रीजन है, इंडिया में किसी को बर्गर खाना है या फिर वूपर खाना है तो लोग बर्गर किंग इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं। तो उसका फायदा कंपनी को लॉन्ग रन में होने वाला है। तो उसके साथ साथ बर्गर किंग इंडिया की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी आने वाले 2026 तक 700 से ज्यादा स्टोर यहाँ पर इंडिया में ओपन करने वाली है। तो हम लोग देख सकते हैं कंपनी की अभी सिर्फ 200 प्लस ब्रांचेस है, पर आने वाले 5-6 साल में कंपनी यहाँ से काफी ज्यादा ब्रांचेस ओपन करने वाली है। तो कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो काफी हाई रेट से यहाँ से होने वाली है, और जब ये कोरोना की सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों को पता है क्यूएसआर सेगमेंट को ही होने वाला है। तो यही रीजन है आप लोगों को बर्गर किंग इंडिया पर काफी अच्छे से नजर रखनी होगी, बिकॉज अगर स्टॉक यहाँ से भाग जाता है तो आप लोगों को इसमें एंटर करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम लोगों को पता है डोमिनोज का जो स्टॉक था वो सिर्फ 150 टू 200 के आसपास ट्रेड करता था, पर अभी अगर हम लोग देखते हैं तो वो 3500 के आसपास जा चुका है। तो सिमिलर थिंग बर्गर किंग इंडिया भी हो सकती है, अगर कंपनी लॉस मेकिंग जो है वो प्रॉफिट बना लेती है तो इसमें काफी अच्छी तेजी भी आ सकती है। और करंटली कंपनी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग स्टॉक का आज के दिन का परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर, जहां पर हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अगर हम लोग आज के दिन बर्गर किंग इंडिया का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो आज के दिन स्टॉक यहाँ पर 3.08% नेगेटिव में क्लोज हुआ है, और स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 168.45 रुपीज की है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक की प्रीवियस डे क्लोजिंग जो थी वो थी 173.80 पर, और स्टॉक जो है ओपन हुआ था 173.50 पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते तो स्टॉक काफी नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ था, पर जैसे स्टॉक ओपन हुआ उसके बाद हम लोगों को स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में जो है बिग वाली हावी हो गई, और क्लोज होते होते स्टॉक यहाँ पर 168.45 पर क्लोज हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जो गिरावट है ये काफी बड़ी गिरावट हम लोग कह सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोगों को स्टॉक का जो टोटल डिलीवरी परसेंटेज है वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर डिलीवरी परसेंटेज हाई होता है तो हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस पर लोग इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टॉक की टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और उसके अगेंस्ट में डिलीवरी परसेंटेज भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आज के दिन स्टॉक में टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पर देखते हैं तो हम लोगों को 29 लाख के ऊपर देखने को मिल रही है, और जिसमें से 12,41,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये जो टोटल डिलीवरी है ये परसेंटेज में निकल कर आ रही है 41.74%। तो अगर हम लोग यहाँ पर 29 लाख शेयर्स में से देखते हैं तो काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज हम लोग कह सकते हैं। तो ये डिलीवरी परसेंटेज जो है हम लोग कह सकते हैं ये काफी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है, बिकॉज स्टॉक में जो है काफी बड़ी गिरावट हुई है और इस प्राइस पर काफी ज्यादा लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ से हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं बर्गर किंग इंडिया के वन डे चार्ट्स के ऊपर, और अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, जैसे स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद हम लोगों को स्टॉक में कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को मिले थे, और फोर्थ ट्रेडिंग सेशन में जब स्टॉक ओपन हुआ वो काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था, और उसके बाद हम लोगों को स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला था, और उसके नेक्स्ट डे हम लोगों को स्टॉक में फिर से एक सर्किट देखने को मिला था। तो यहाँ पर ऑपरेटर ने निवेशकों के साथ काफी बड़ा गेम खेला था, और उसके बाद स्टॉक में हम लोगों को फर्दर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो जैसे स्टॉक यहाँ पर 130 के आसपास आया था तब स्टॉक ने यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई किया। तो स्टॉक ने ये जो दो बड़े बड़े गैप्स फॉर्म हुए थे वो सारे फिल किए, और उसके बाद स्टॉक में हम लोगों को काफी बड़े टाइम तक कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो ये जो जोन था इसमें काफी सारे निवेशक जो ऊपर के प्राइस पर फंसे थे उन लोगों ने डर के मारे माल बेच दिया, और उसके बाद हम लोगों को स्टॉक में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिली। तो करंट मार्केट प्राइस पर मुझे स्टॉक में काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को भी इस ट्रेंड लाइन के बारे में पता चले। तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन इस स्टॉक में ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं स्टॉक जिस लेवल पर आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक के लिए हो सकते हैं, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर प्रीवियसली कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखते हैं तो हम लोगों को स्टॉक में हायर हाइज एंड हायर लोस पैटर्न देखने को मिल रहा था। बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक ने लो लगाया था 144 का, और स्टॉक का जो हाई था वो था 160 का, पर उसके बाद स्टॉक ने जो लो लगाया था वो यहाँ पर 151 रुपीज का था। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं स्टॉक का जो लो था वो प्रीवियस लो से ऊपर था। तो यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में अभी भी चल रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक के हाई जो है वो भी कंसिस्टेंटली ऊपर ही स्टॉक बना रहा है। तो हम लोग हाई के लिए भी यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन भी स्टॉक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन पर देखते हैं तो स्टॉक ने काफी बार रेजिस्टेंस भी लिया है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी स्टॉक ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर हम लोगों को स्टॉक में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली और स्टॉक यहाँ पर लोअर प्राइस पर क्लोज हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ।
तो हम लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स पर यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है, पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। तो अगर आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक यहाँ पर 163 टू 164 में सपोर्ट लेता है तो हम लोगों को स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये जो पैटर्न है काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग कह सकते हैं स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा और स्टॉक में हम लोगों को फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लोगों ने स्टॉक में कोई भी पोजीशन ऑलरेडी बनाई हो और अगर आप लोग प्रॉफिट में हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप लोग यहाँ पर 163 टू 164 के आसपास रख सकते हो, और यहाँ से अगर कोई तेजी आती है तो आप लोग आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई पोजीशन इसमें बनानी हो तो आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो भी सेम होगा 164 का। अगर स्टॉक उस लेवल पर सपोर्ट लेने आता है और उसके बाद कोई अच्छी ग्रीन कैंडल वन डे चार्ट पर बनती है तो आप लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कोई पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो, और उसका भी स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप लोगों को रखना होगा, बिकॉज अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन होता है तो स्टॉक में फर्दर गिरावट भी हो सकती है। और अगर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो आपका जो सबसे पहला टारगेट होगा वो आप लोग 180 का ले सकते हो, और उसके बाद का जो सेकंड टारगेट होगा वो हम लोगों को यहाँ पर 192 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इस दो टारगेट्स के लिए आप लोग इसमें तेजी की पोजीशन बना सकते हो अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है, वरना आप लोगों को अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हो जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप लोगों को इसमें सेल करना चाहिए अगर इसका ब्रेकडाउन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो एनालिसिस शेयर किया ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था, और अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी तरीके के एनालिसिस वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए मार्केट फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।